आजकल सभी डिवाइसेस स्मार्ट होने लगे हैं, यानी कि आप उनको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल से ही उस डिवाइस के स्टैट्स देख सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट केसेस में ये काफ़ी यूजफुल और कन्वीनियंट होता है। इसलिए जब मुझे इन्वर्टर लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वी गार्ड का स्मार्ट प्रो 1200S सिलेक्ट किया, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ के साथ साथ वाईफाई भी मिल जाता है और साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें आप सोलर पैनल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अब मुझे इसका यूज़ करते करते 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, मेनली इसके स्मार्ट पार्ट का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वी गार्ड स्मार्ट प्रो 1200S एक 1000 VA का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यानी कि ये लगभग 750 वॉट तक लोड हैंडल कर सकता है। ये एक स्मार्ट इन्वर्टर है तो आपको वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। एंड वी गार्ड के ऐप से आप इस इन्वर्टर के डिटेल्स देख सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। रही बात प्राइस की तो लगभग 8500 आसपास ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। साथ ही इसका एक ब्लूटूथ ओनली वर्जन भी आता है जिसमें वाईफाई नहीं होता है एंड उसका प्राइस लगभग 7500 रुपीज के आसपास है। एनीवेज इस रिव्यू में मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाने वाला क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी के टेक्निकलिटीज से उतना फेमिलियर नहीं हूँ, बट एज अ यूजर मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी तो मिलती है, बट मैंने जैसा वाईफाई कनेक्टिविटी सोचा था वैसी नहीं मिलती। तो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से ही आप इसको इसके मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, बट शुरू में आपको ब्लूटूथ का ही यूज़ करना पड़ेगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आपको अपने वाईफाई राउटर का जो भी SSID है यानी नेम और जो पासवर्ड है वो इसमें फिल करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक वाईफाई राउटर नहीं है या फिर अगर आप इसको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहते तो सिर्फ ब्लूटूथ से भी आप इसके मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका रेंज बहुत ही बकवास है और ये बहुत स्लो भी है, इसलिए मैंने स्पेशली वाईफाई वाला इन्वर्टर लिया था ताकि मैं इसका यूज़ वाईफाई के साथ कर सकूं, क्योंकि वाईफाई का स्पीड भी ब्लूटूथ के कंपैरिजन में ज़्यादा है और रेंज भी ज़्यादा है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपके वाईफाई नेटवर्क में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, किसी कारण से इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प से इस इन्वर्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि वाईफाई से इसके ऐप और इस इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी एंड ओनली जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा तभी आप इसके ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर पाएंगे। एंड मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि प्राइवेसी के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है कि जितना भी आपका डेटा है वो किसी दूर एक सर्वर में स्टोर किया जा रहा है। साथ ही अगर किसी रीजन से आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो इस वाईफाई कनेक्टिविटी का कुछ मतलब नहीं है। Xiaomi के रोबोट वैक्यूम के साथ भी ऐसा ही है। साथ ही इसका जो वाईफाई डिटेक्ट करने का रेंज है वो भी मोबाइल के कंपैरिजन में कम है। तो क्योंकि मैंने इसको राउटर से लगभग 15-16 फीट दूर रखा है तो ये दिन भर कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहता है। तो जब ये कनेक्टेड रहता है ये बहुत स्मूथली काम करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्कनेक्टेड ही रहता है। उसको मैं फिक्स कर सकता हूँ एक और वाईफाई राउटर या फिर वाईफाई एक्सटेंडर ऐड करके, बट क्योंकि ये बिना इंटरनेट के काम नहीं करता तो मैंने कहा हटाओ। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है एंड उसमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस रूम के पास में मैंने इसको रखा है उस रूम के बाहर से एकदम पास में भी खड़े होकर अगर कनेक्ट करने की कोशिश की जाए तो 5 से 10 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि एक बार कनेक्ट होता है फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसको वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप इसको इसके ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक वी गार्ड का अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ब्लूटूथ के केस में भी ये बार बार आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, बट आई थिंक आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो एक बार जो ये वी गार्ड का इन्वर्टर है और इसका जो ऐप है ये कनेक्ट हो जाए तो आप अपने इन्वर्टर के जो भी स्टैट्स हैं वो अपने मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो मेन्स पावर सप्लाई है, जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसका कितना वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर लाइट नहीं है तो ये अभी जो टोटल कैपेसिटी है इन्वर्टर का उसमें से कितना % कैपेसिटी यूज़ कर रहा है वो आपको दिखाता है। साथ ही आपको और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप फोर्स पावर कट कर सकते हैं, यानी कि जितने देर के लिए आप फोर्स पावर कट करते हैं, एग्जांपल के लिए 1 घंटे के लिए कर रहे हैं तो उस 1 घंटे के लिए ये मेंस का पावर काट देगा जो भी डिवाइसेस इन्वर्टर से कनेक्टेड है उनमें, और उनको इन्वर्टर की पावर से चलाएगा। तो ये भी यूजफुल होता है अगर आपका मेंस का वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, जिससे कि आपके डिवाइसेस में वोल्टेज बार बार अप डाउन ना हो और उनका बिगड़ने का खतरा कम हो एंड आपके घर के लाइट्स भी किसी डिस्को पार्टी की तरह डांस ना करने लगे। इसके अलावा आप और सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर लाइट आ रहा है या जा रहा है तो साउंड प्ले करना है या नहीं करना, अगर इतने कैपेसिटी से ज़्यादा पावर यूज़ हो रहा है तो कोई साउंड करना है या फिर नहीं करना। इस टाइप की चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। साथ ही आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आप ज़्यादा बैटरी बचाना चाहते हैं वो सब भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। साथ ही लास्ट वीक में कितने पावर कट्स हुए, उन सब पावर कट्स का ड्यूरेशन कितना था
वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। हालांकि आई थिंक अगर ये 1 वीक से ज़्यादा का भी डाटा स्टोर करता है तो ज़्यादा अच्छा है, खासकर जब ये डेटा ये वीगार्ड के जो सर्वर्स हैं उनमें स्टोर कर सकता है वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद। तो उस केस में अगर ड्यूरेशन और ज़्यादा होता लाइक 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो ज़्यादा बेहतर होता। एंड इन सेटिंग्स के अलावा आप ऑब्वियसली अपने इन्वर्टर को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं इसके मोबाइल ऐप से। साथ ही इन ऑप्शंस में से मोस्ट ऑप्शंस के साथ आपको एक इन्फो बटन भी मिल जाता है, जिसको क्लिक करके आप उस ऑप्शन के डिटेल्स देख सकते हैं कि उस ऑप्शन से आखिर होता क्या है एंड उस ऑप्शन का आपको कब यूज़ करना चाहिए। एंड ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल इसका ऐप अच्छा है इसके स्टैट्स देखने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए। हालांकि अगेन अगर आप इसको बिना इंटरनेट के यूज़ कर पाते तो और भी बेहतर होता, क्योंकि उतना हार्ड काम नहीं है इसमें एक API या फिर एक वेब पेज शो करना जहाँ से आप ये सब डिटेल्स बिना इंटरनेट के भी देख पाएँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे राउटर्स में होता है कि 192.168.1.1 या फिर इसी तरह के IP एड्रेस को आप अपने ब्राउजर में एंटर करके जो भी सेटिंग्स है अपने राउटर के वो चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी अगर कुछ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस तरह का है ये स्मार्ट इन्वर्टर। जैसा मैंने सोचा था इसके वाईफाई के बारे में ये वैसा नहीं था, बट मैं उतना शायद नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि स्टार्ट में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था इसके ऐप का कि अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो कितना पावर यूज़ हो रहा है, इसको ऑन कर दूँ तो कितना पावर यूज़ हो रहा है। ये सब मैं शुरू में बहुत चेक कर रहा था, तो इसलिए इसका ऐप का बहुत यूज़ हो रहा था। बट एक बार ये सब क्लियर हो गया, ये सब में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आई डोंट थिंक मैंने इसके ऐप को उतना यूज़ किया है, एक्सेप्ट फॉर जब फोर्स पावर कट करना पड़ता है, जब मेंस का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने इसका ऐप का यूज़ किया है। हालांकि भी मेरा काम सिर्फ ब्लूटूथ वाले से भी चल जाता, क्योंकि आखिर में मैं वाईफाई का उतना ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहा हूँ इसके साथ ही जब इसका ऐप अपडेट होता है या फिर बहुत टाइम से मैंने इसको नहीं ओपन किया होता है तो इसके सेटिंग्स आई थिंक अपने आप रीसेट हो जाते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो इसको नहीं होना चाहिए, इसको फिक्स करना चाहिए। बट एनीवेज इन सब के अलावा आई डोंट थिंक इसमें कोई उतने मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एंड आई होप कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। एंड या इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।